नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोशल मीडिया पर जो एक बहुत बड़ा इशू जो इस वक्त जो है मैदान में है, मैं ये समझता हूँ कि उलमा को इस पर गौर व फिक्र और तदब्बुर करना चाहिए। और ख़ास तौर पर मेरी डॉक्टर अल्लामा रियाजुल मान यज़दानी साहब हाफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश है कि गलती इंसानों से ही होती है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। हमको नबी नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम और अम्बिया अलैहिस्सलाम की हस्तियाँ जो है मासूम अनिल ख़ता है। बाकी अगर इस सिनेरियो में देखें तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम से भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो उनकी फ़ौरन इस्लाह हो गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज की अगर बात जो है, मैं ये अक्सर अमसिला में से ये मिसाल देता हूँ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर एक जद्दे सिया बूढ़ी औरत एक माई आ गई कि या अमीरुल मोमिनीन मेरा शरीयत में क्या हिस्सा है। वो कहने लगे लादरी मैं नहीं जानता। तो हम जैसा जो होना तो वो कहना कि अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा किसने बनाया, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाकायदा जो है वो साथियों से पूछा, उसने कहा अम्मा मैं तहकीक करूँगा। तो मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके बारे में गवाही दी कि अस्सुदुस, मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मजलिस में मौजूद था जिसमें अल्लाह के रसूल ने छठा हिस्सा मुकर्रर किया है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा कोई और भी गवाह है? मोहम्मद बिन मुसलमान ने उठकर गवाही दे दी कि सदकता, ये सच कहता है, अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही फरमाया है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि माई क़यामत तक के लिए वही हिस्सा मुकर्रर रहेगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। तो गोया कि अबू बकर सिद्दीक़ को अगर एक सवाल का जवाब नहीं आया तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक़ माअज़ल्लाह उनके पास इल्म नहीं है या नॉलेज नहीं है। तो डॉक्टर रियाजुल मान यज़दानी साहब से इसमें कोई शक नहीं कि यह कभी गलती हुई है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात के हवाले से। तौबा नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह को ये अल्फाज कहना, मैं ये समझता हूँ कि वो अल्फाज हम नहीं दोहराते कि अल्लाह की ज़ात के मुतल्लिक़ माअज़ल्लाह ऐसे जो है वो कभी अल्फाज इख्तियार करना और उनको बयान करना जो काबिल मुज़म्मत भी हैं और उसमें इस्लाह की भी ज़रूरत है। और अल्लाह क्या है, क्यों अल्लाह से डरो? को सांप है, को बिच्छू है, क्यों डरो? और गलती बड़े बड़े इंसानों से हो जाती है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर उन्होंने बाकायदा फतवे पर स्टैंप लगा कर कहा कि पूरी रियासत में गवर्नरों को जाके ये तकसीम कर दो। ये जो उंगलियों पर दिए तो उन्होंने अलग अलग लग कर बयान कर दी। तो एक सहाबी ने रास्ते में जाते ऐसे ही एलसी से पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके बारे में ये फतवा दिया है। उन्होंने वो देखा और उन्होंने कहा कि जब अल्लाह के रसूल ने इसकी कोई तकसीम मुकर्रर नहीं की तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने इख्तियार दिया कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है इसके बारे में तकसीम करें? और बाकायदा रसूलुल्लाह वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पेश हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने दलील दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जो है फतवे को रिजेक्ट किया और उसको रद्द किया और बाकायदा उस हदीस का हवाला नीचे उस सहाबी का नाम लिखवाया कि अब रियासत में ये तकसीम कर दिया जाए। इसी तरह सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का वो मशहूर वाक़या जो हमारे उलमा और मुहक्किक मिंबरों पर खड़े होकर बयान करते हैं कि जब वो हक़ मुकर्रर करने पर आए तो एक औरत ने खड़े होकर कह दिया उमर, जब अल्लाह ने कुरान के अंदर कोई हक़ मुकर्रर नहीं किया, हक़ मुकर्रर नहीं किया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हक़ औरत को मुकर्रर किया, उमर तुम्हें किसने इजाज़त दी है? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश रहे। ये अल्फाज ने बाकायदा हदीस के और कहा कि ये जो औरत कहती है वो ठीक कहती है। तो इसी तरह डॉक्टर रियाजुल मान यज़दानी साहब की बड़ाई इसी में है कि वो अपनी गलती का एतराफ़ करें और बाकायदा सोशल मीडिया पर इस चीज़ की माफ़ी मांगे कि भाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हाँ जो मैंने ये अल्फाज कहे हैं ये मेरे अल्फाज इंतहाई कभी और ऐसे नागज़ीर अल्फाज हैं जो रब की ज़ात के लायक नहीं है। तौबा नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। माज़अल्लाह मैं इसलिए नहीं दोहरा रहा कि सोशल मीडिया पर या उलमा ने इसके बारे में बहुत गुफ्तगू कर ली है। मेरी बाकी उलमा से भी गुजारिश है कि वो भी कुछ इल्म के सिनेरियो में बात करें। ये नहीं कि एक दूसरे पर लान तान के मसाइल में उलझे पड़े कि दूसरे पर फतवे की मशीनें चला दें कि यानी कुछ नहीं। भाई इस्लाह करनी है तो एक बंदे की इस्लाह करने का भी कोई तरीका होता है, यह तो नहीं कि बंदूक कस लो उस पर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर रियाजुल मान यज़दानी साहब अपनी इस गलती का एतराफ़ करके सोशल मीडिया पर अल्लाह से भी माफ़ी मांगेंगे और आवाम से भी कहेंगे ये गलती है, तो ये तो उनका बहुत बड़ापन है। और ये नहीं है कि लोग कहेंगे जी इसके पास इल्म नहीं है। भाई गलती किसी से भी हो सकती है। मैंने अभी आप लोगों को मिसालें दी हैं कि वो सफ़र और हज़र का साथी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उसको एक बात का इल्म नहीं है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से 40 मसले एक बंदे ने पूछे, जो बाकायदा जो है वो शाम से चलता हुआ वो जनाब वो हरम में पहुंचा, जो इतना लंबा चौड़ा सफ़र करके आया
और इमाम मालिक रहमहुल्लाह जो है वो 4 मसलों के जवाब देकर कहते 36 के दफा लादरी मैं नहीं जानता। और वो बकायदा ये इमाम मालिक रहमहुल्लाह ये अल्फाज कहता है कि मेरे अइम्मा ने कहा है हरम के अंदर इसका जवाब ही इमाम मालिक दे सकता है। तो इमाम मालिक ने बकायदा उसको ये लफ्ज फरमाए, जाओ जाकर चौराहे में जाकर ऐलान करो कि इमाम मालिक कहता लादरी। तो डॉक्टर रज़मान यज़दानी साहब को ये याद रखना चाहिए कि इमाम मालिक का नाम अब भी जिंदा और क़यामत तक जिंदा रहेगा। तो जरूरी तो नहीं है कि जिसको कोई बात नहीं आती या जिससे कोई गलती हो जाए तो वो ये समझे कि नहीं मैं डिग्रेड हो जाऊंगा, बल्कि उसका मुकाम और ज्यादा बढ़ेगा आवाम में। इसलिए कि आवाम इस चीज पर फिर खराज तहसीन पेश करेगी कि वाकई एक बंदे से अगर मिस्टेक हो गई या सबकत लसानी में उससे अगर गलती हो गई है तो वो अपनी गलती का एतराफ करते हुए माफी मांग रहा है तो उसका मुकाम और ज्यादा है। तो डॉक्टर रज़मान यज़दानी साहब को अपनी तमाम की तमाम तकारीर वो जो करते हैं उसमें चुनाव के अल्फाज इस्तेमाल करें, साहिब इल्म शख्सियत बने और उनको अपने इल्म के सिनेरियो में वो बातें करनी चाहिए जो खालिसतन कुरान और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की है। बाकी हमारे वो बड़े हैं, हम उनका अदब करते हैं, वो उम्र में हमसे बड़े हैं, सफ़ेद बाल हैं, अल्लाह के नबी ने वैसे ही कहा है कि अल्लाह हया करता है, हम उनका वैसे भी हया करते हैं कि वो बड़े हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इल्मी तौर पर सबकत लिसानी में उनसे जुर्म हुआ है उस जुर्म का वो एतराफ़ करें और माफ़ी मांगें, बाकायदा मौका ना दें दूसरे अगियार को, वो मुशरिकों को, कि वो इस बात को उछालें और माज़अल्लाह वो ये कहें कि ये देखो रब के बारे में कैसी बातें हो रही हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है सही कुरान और हदीस का दाई बनकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।